सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। सब परिंदों ने अपने लिए लकड़ी के मजबूत से घर बना लिए थे और वो अब आराम से बर्फ का मौसम अपने घरों में गुजार रहे थे। मगर उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी बीवी सुंदरी के साथ रहता था, जो कि बहुत आलसी था। उसने अभी तक अपने लिए एक मजबूत घर नहीं बनाया था। सब परिंदों ने अपने घर में अनाज भी इकट्ठा कर लिया था ताकि वो ये मौसम अपने घरों में आराम से गुजार सकें। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और मजे की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कालू जी, एक तो आपने मुझे लकड़ी का घर नहीं बना कर दिया और अब मेरे लिए खाना भी नहीं लाए, खाली हाथ ही घर चले आए हो। सुंदरी जी, हर तरफ तो बर्फ पड़ी है, मैं खाना कहाँ से लाऊं? इतनी ठंड में तो मेरे पैर भी जम गए हैं, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है कालू जी, मगर भूख भी बहुत लगी है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर कहें तो सुनाऊं? हाँ हाँ सुंदरी जी, जल्दी बताएं, आपके आइडिया तो बड़े काम के होते हैं। कालू जी, सभी परिंदों ने अपने घर अनाज से भरे हुए हैं। बस आज रात उनके सोते ही हम उनका अनाज चुरा लेंगे। अभी माँ, मैं क्या बाहर खेलने को जाऊँ? मैं घर में बैठा बहुत बोर हो गया हूँ। नहीं मेरे बेटे, बाहर जाकर खेलने वाला मौसम नहीं है। बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है, अगर तुम बाहर गए तो तुम बीमार हो जाओगे। और फिर रात हो जाती है। सब परिंदे अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। सुंदरी जी, बस रात तो हो ही गई है, मुझे लगता है हमें अब जाकर सब परिंदों के घर से अनाज चुरा लेना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कालू जी, हमें जल्दी जल्दी ये काम करना चाहिए ताकि सुबह से पहले हम अपना काम खत्म कर लें। और फिर कालू और सुंदरी सभी परिंदों के घर जाकर उनका जमा किया हुआ अनाज चुरा कर ले आते हैं। कालू जी, अगर ये अनाज हमारे घोंसले में किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें इसको कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। जंगल के पास ही एक गुफा है, वहाँ कोई नहीं रहता। चले जल्दी करें, ये अनाज उठाकर हम दोनों वहाँ ले जाते हैं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुंदरी जी, वहाँ तो हमें कोई जानता भी नहीं, सारी सर्दियाँ आराम से गुजारेंगे। रात बस खत्म ही होने वाली थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से अनाज की बोरियां उठाते हैं और जंगल के बाहर वाली गुफा के पास आ जाते हैं। सुंदरी जी, ये गुफा तो बड़ी सुनसान लग रही है, मुझे बहुत डर भी लग रहा है। यहाँ तो इतना अंधेरा है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अगर कोई शेर या भालू आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? आप कितने डरपोक हैं कालू जी, इतना डर क्यों रहे हैं? यहाँ कोई नहीं आएगा। आप जल्दी से कुछ लकड़ियाँ ढूंढें और आग लगाएं। हाँ हाँ, ये सही है, लकड़ियाँ ढूंढकर आग लगाता हूँ और फिर हम दोनों आराम से सो जाएंगे। कल सुबह होते ही हम कहीं और जाकर अपने लिए घर बना लेंगे। कालू कौवा गुफा में आग लगाता है और फिर दोनों आराम से वहाँ सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, सब परिंदे बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि सब परिंदों के घरों से अनाज गायब था। ये क्या हो गया? इतनी मुश्किल से अनाज इकट्ठा किया था, मेरे घर से किसने चोरी कर लिया? जाके बाकी परिंदों से पूछता हूँ, उनका क्या हाल है। गुफा में कालू कौवा और सुंदरी कौवी की आंख जब खुलती है तो वो अपने सामने एक चील को पाते हैं जो उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। आज कितना अच्छा दिन है, कितने मोटे ताजे हो तुम दोनों कौवे। ये क्या कह रही हो आप चील दीदी? ये हमारी गुफा है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले जाए हमारी गुफा से, हमें तंग न करें। अच्छा कालू महाराज जी, ये आपकी गुफा है? इतने सालों से तो मैं यहाँ रह रही थी, आप एक दिन रहकर इसके मालिक बन गए हैं। अरे चील दीदी, आप परेशान ना हो, हम आपके लिए बहुत से मोटे ताजे परिंदे ले आएंगे, बस आप हमें छोड़ दें, हमें ना खाएं। अच्छा बताओ तो, तुम मेरे लिए मोटे ताजे परिंदे कैसे लाओगी मेरी गुफा में? चील दीदी,
मैं जंगल जाकर सब परिंदों से कहूंगा गुफा में बहुत सारा खाना है, ये लालच देकर मैं उनको यहाँ पे ले आऊंगा। वाह, आइडिया तो बड़ा अच्छा है तुम्हारा कौवे, मगर मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम्हारी बीवी यहीं रहेगी, तुम जाकर परिंदों को ले आओ। और फिर कालू कौवा जंगल जाता है और सारे परिंदों को बहला फुसलाकर चील की गुफा तक ले आता है। चील दीदी, कालू जी सारे परिंदों को ले आए हैं, अब प्लीज हमें दोनों को जाने दे, हमें ना खाए, इन परिंदों से अपना पेट भर ले। बेवकूफ कौवी, मैं क्यों तुझे छोड़ने लगी? मैं तो तुम सबकी बारी बारी दावत उड़ाऊंगी। कालू भैया, आपने तो कहा था गुफा में खाना भरा है, इसलिए हम अपने बच्चों को छोड़कर आपके साथ आ गए। ये आपने अच्छा नहीं किया। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। चील दीदी, मेरे घर में मेरे 2 बच्चे पड़े हैं, अगर मैं यहाँ मर गया तो वो भूख से मर जाएंगे। आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो, उनको भी ले आते हैं। तुम तो कोई बहुत ही समझदार परिंदे हो, ये सही कहा। अगर तुम्हें मैंने केले भेज दिया, तुम वापस ना आए तो फिर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। और फिर चील एक बड़े से पत्थर के साथ गुफा का दरवाजा बंद कर देती है और कबूतर के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ती है। चलो बंटी बाबू, जल्दी से जाकर अपने दोनों बच्चों को ले आओ, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। चील दीदी, मैंने अंदर जाकर अगर दरवाजा बंद कर लिया तो फिर आप मुझे खा नहीं पाओगी, तो आप ऐसा करो, अंदर जाकर मेरे बच्चों को ले आओ। क्या तो सही रहे हो तुम, मैं खुद ही जाकर तुम्हारे दोनों बच्चों को ले आती हूँ, तुम यहीं बाहर ही खड़े रहना। और फिर जैसे ही चील बंटी के घर के अंदर जाती है, बंटी कबूतर जाकर जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कबूतर, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है, अंदर तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। आप सही कह रही है चील दीदी, मैंने आपको बेवकूफ बनाया है। ताकतवर होने से अक्लमंद होना ज्यादा बेहतर होता है। और फिर कबूतर जाकर गुफा में सारे परिंदों को सारी बात बताता है। ये तो आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है बंटी भाई, आपने हम सब परिंदों की जान बचाई है, वरना हमारे बच्चे तो भूखे मर जाते। सही कह रही हो चिड़िया, मैंने तो जान बचाई है, मगर इस सुंदरी और कालू कौवे की नहीं। ये अब यहीं रहेंगे। टूनी चिड़िया, लूसी और बंटी बाहर आकर एक बड़े से पत्थर से गुफा का मुंह बंद कर देते हैं और कालू और सुंदरी को वहां हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। बंटी भैया, आप चाहे तो आज रात मेरे घर पर रुक जाएं, कल सब हम परिंदे मिलकर आपके लिए एक नया घर बनाएंगे, क्योंकि आपके घर पर तो चील को बंद किया हुआ है। इस तरह चील और कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। बाकी परिंदे हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।